गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत असर्टिव से इंटरोगेटिव चेंज करने सीखे। टुडे वी शैल लर्न इन चेंज एक्टिव पैसिव इनटू पैसिव, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हाई स्कूल के कोर्स में 3 तरह के सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का यदि हम स्ट्रक्चर देखें, असर्टिव सेंटेंस में SBO, यदि हम इसको पैसिव में देखें, एक्टिव वॉइस में SBO और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक ऑब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस पैसिव में होता है। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स ए पोयम। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही राइट्स ए पोयम। ए पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, सब्जेक्ट ही। When we shall change into passive, first of all we shall write object a poem according helping verb present tense is MR, a poem singular subject, age, third form written by he, object him। स्टूडेंट, यदि ये पास्ट टेंस में है तब होगा ही रोट ए पोयम। प्रेजेंट, ही राइट्स ए पोयम। पास्ट, ही रोट ए पोयम। वी शैल चेंज इनटू पैसिव, ए पोयम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, ए पोयम सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। यदि फ्यूचर टेंस में है, फॉर एग्जांपल, ही विल राइट ए पोयम। फ्यूचर टेंस। We shall write a poem, object, will be, shall be in passive, a poem will be, third form written by him। तीनों टेंस के इंडेफिनिट यहां पर क्लियर हुए। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूअस में इस प्रकार होगा, ही इज राइटिंग ए पोयम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट, आर बीइंग प्लूरल सब्जेक्ट, एम बीइंग आई के साथ। ए पोयम सिंगुलर सब्जेक्ट, इज बीइंग written by he, object him। In past tense, he was writing a poem। In continuous tense, we add ing, first form of the verb, past continuous। We shall write a poem, was being, is being, was being और were being, singular subject was being, plural subject were being। a poem was being written by he, object him। स्टूडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। कंटिन्यूअस। अब आता परफेक्ट। तीनों टेंस का यदि हम परफेक्ट देखें तब इस प्रकार है,
परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यदि प्रेजेंट में है तो ही हैज रिटन ए पोयम, प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट इन पैसिव ए पोयम, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन थर्ड फॉर्म राइट रिटन बाय हिम। यदि स्टूडेंट ये सेंटेंस पास्ट में है, ही हैड रिटन, पैसिव में थर्ड फॉर्म पहले से ही होती, एक्टिव में भी पैसिव में भी, ही हैड रिटन ए पोयम, पास्ट परफेक्ट। पैसिव चेंज करेंगे, ही ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ए पोयम, had been written by, a poem had been written by, he का ऑब्जेक्ट him। यदि हम फ्यूचर परफेक्ट में देखें, थर्ड एग्जांपल, he will have active voice written third form a poem। Students, a poem first of all will have been, स्टूडेंट आई और बी को छोड़कर will have been, आई और बी के साथ shall have been यूज करते हैं। a poem will have been third form written by, he का ऑब्जेक्ट him। यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पैसिव इस प्रकार बनेगी। तो इंडेफिनिट की तीनों पैसिव, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट की पैसिव बनती है, परफेक्ट में तीनों की बनती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई सी भी काइंड्स की पैसिव नहीं बनती, ना प्रेजेंट की, पास्ट की, नहीं फ्यूचर की। स्टूडेंट दीज आर असर्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में वी शैल लर्न interrogative sentence into passive voice। Thanks।